नमस्ते बच्चों। तो आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे समय प्रकरणम यानी समय ज्ञान। तो समय ज्ञान के पहले अपन संख्यावाची शब्द पढ़ेंगे। जो शोतक गिनती है संस्कृत में वो पढ़ेंगे। देखो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक, तो संस्कृत में भी एक को एक ही बोलते हैं। दो द्वि या दवा, दो को क्या कहते हैं? द्वि या दवा। तीन है, तीन को त्रि बोलते हैं। तीन को क्या बोलते हैं? त्रि। चार को चतुर बोलते हैं। पांच को पंच बोलते हैं, पंच। छह को षट या षड बोलते हैं। दो चीजें बोलते हैं, षट या षड, ऐसे ऐसे। सात को सप्त बोलते हैं। आठ को अष्ट या अष्टव बोलते हैं। नौ को नव बोलते हैं। नव यानी नया होता है ना, लेकिन यहाँ पर नया नहीं होता है। नव यानी नौ। और 10 को 10 ही बोलते। नौ को क्या बोलते हैं? नव बोलते हैं। और 10 को 10 ही बोलते हैं। लेकिन 10 में ध्यान रखना है, अगर ये शंकर का स है ना तो 10 संस्कृत का है, और अगर स सर्प का है तो वो हिंदी का हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है संस्कृत में विशेष तौर से। फिर 11 लिखेंगे तो 11 कैसे लिखते हैं? देखो इधर देखो, 11 कैसे बनते हैं? इकाई दाई, यानी इकाई का एक अक्षर वो दाई का 10। तो जोड़ दो देखो, 10 का 10 और ये एक 10, एक का 10, एक को 10, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे अपन अब इन्हीं संख्याओं को जो 10 तक गिनती जानता है वो आराम से बना सकता है। एक का 10, जैसे मान लीजिए 12 लिखना है अपन को तो द्विदश या द्वादश। ऐसे 13 को लिखेंगे 13 है त्रयोदश। 14 को लिखेंगे चतुर्दश। और 15 को लिखेंगे पंचदश। 16 को लिखेंगे षटदश भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ड आता है ना इसलिए इसको बोलते हैं षोडश। क्या बोलते हैं? षोडश। और 17 को सप्तदश बोलते हैं। 18 को अष्टदश या अष्टादश। 19 को नवदश। और 20 को विंशति है। 20 को विंशति है। 21 में वही बात, यही संख्या आती जाएगी। देखो एक विंशति है, द्वा या द्विविंशति है। 23 को त्रयोविंशति है। 24 को चतुर्विंशति है। 25 को पंचविंशति है। 26 को षटविंशति है। 27 को सप्तविंशति है। और 28 को अष्टाविंशति है या अष्टविंशति है। ऐसे 29 को लिखेंगे अपन नवविंशति है। 30 को लिखेंगे अपन त्रिशत। 30 को क्या बोलेंगे? त्रिशत। तो देखो वो नियम जिसको 10 तक आए, एक त्रिशत, द्वि या दवा त्रिशत। 33 को त्रिशत। आप कहोगे कि सर ये कैसे आया? से देखो तरह कैसे बनता है? ऐसे बनता है, तयादा और ये रह और ये है। तो इस तय के योग में इस से का आगम होता है विसर्ग संधि, सप्तम विसर्ग संधि से होता है। तो कैसे हो गया? त्रिश त्रिशत। 34 को चतुष त्रिशत हो गया। 35 को पंच त्रिशत। 36 को षट त्रिशत। 37 को देखो 7 है तो सब त्रिशत है, यानी इकाई की संख्या पहले लेंगे और दाई की संख्या बने बाद में लिखेंगे। इकाई तो ये तो आ ही रही है, 1 2 3 4, तो ये लिखते जाएंगे और ये बनते जाएंगे। देखो गिनती 38 को अष्ट त्रिशत है। 9 है तो नव त्रिशत है, 30 तो है ही ना। और 40 को लिखेंगे अपन चतवारिशत, ये बदल जाएगा। अब चतवारिशत में देखो ये 40 है, जो यार तो 40 प्लस है 41, तो ये अक्षर बने। इकाई का पहले अक्षर लिखेंगे 1, फिर दाई का अक्षर लिखेंगे 40। तो एक चतवारिशत, द्वि या दवा चतवारिशत। 43 को अपन लिखेंगे
त्रिचत्वारिशत् या तर्यस चत्वारिशत्, सप्तमी विसर्ग संधि से इसकी तरह यहाँ पर भी लेकिन चे के योग में क्या आएगा, विसर्ग का स हो जाएगा, सप्तम विसर्ग संधि। 44 को लिखेंगे अपन चतुश्चत्वारिशत्, 45 को लिखेंगे पंचचत्वारिशत्, 46 को देखो 6 है सप्त या सने चत्वारिशत्, 47 को 7 तो है सप्त ये चत्वारिशत्, ये 40 हो गया। दाई की संख्या में अष्ट चत्वारिशत्, 49 को नव चत्वारिशत्, 50 को पंचाशत्। फिर अपन को क्या है, ये अपन को समझ में आ गया कि जो ये 9 तक जो गिनती है ना, 1 से लेकर 9 तक जिसको आती है वो अपन यहाँ लगाते जाएंगे, 60 में लगाते जाएंगे, 70 में लगाते जाएंगे, 80 में लगाते जाएंगे, 90 में लगाते जाएंगे, 100 में लगाते जाएंगे और गिनती बनती जाएगी। अब अपन कहें कि सर 50 के बाद में 51 बोलो, तो 51 में क्या आता है, इकाई की संख्या क्या है, 51 में 1 है तो 1 50, 2 50, 3 50, चतु है 50, चतु है 50, पंच 50, 60 या 60 50 और सप्त 50, अष्ट 50, नव 50 और 60 को षष्ठी है बोल देंगे। फिर वो इकाई की संख्या से लगा देंगे, 1 षष्ठी है, द्वि षष्ठी है, त्रिषष्ठी है, चतु है षष्ठी है, पंच षष्ठी है, षट षष्ठी है, सप्त षष्ठी है, अष्ट षष्ठी है, नव षष्ठी है, फिर सप्तती है, यानी 70 को अपने सप्तती बोलते हैं। तो बस यही लगाते जाए, 1 सप्तती है, द्वि सप्तती है, त्रिसप्तती है, चतु है सप्तती है, पंच सप्तती है, षट सप्तती है, सप्त सप्तती है, अष्ट सप्तती है, नव सप्तती है और 80 को असिति बोलेंगे अपन, असिति। 80 को क्या बोलते हैं, असिति है। तो 80 से भी यही 9 तक जो लिखे हुए हैं ये अपन बोलते जाएंगे। एक असिति है, एक कै में अह पूरा तो एक सिद्धि होगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। देखो एक तो इस कै में अ है प्लस असिद्धि है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हुई, कै में अ है और ये अ है और ये दोनों मिलकर क्या हो गया, अ हो गया। तो ये क्या हो गया, एकासिद्धि है। पर अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, ऐसे भी बोल सकते हैं, एकासिद्धि है या द्विसिद्धि है, त्रिसिद्धि है, चतुर्सिद्धि है, पंचासिद्धि है, षटसिद्धि है, सप्तासिद्धि है, अष्टासिद्धि है, नवासिद्धि है और अंत में 90 को क्या बोलेंगे, नवति है। 90 को क्या बोलेंगे, नवति है। फिर क्या बोलेंगे, वही नियम, एक नवति है, द्विनवति है, त्रिनवति है, चतुर्नवति है, पंचनवति है, षटनवति है, सप्तनवति है, अष्टनवति है और नवनवति है। उसको को क्या बोलेंगे, शतम। क्या बोलेंगे, सो को शतम। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपन को कम से कम समय प्रकरण में 50 तक गिनती आनी चाहिए। मान लीजिए आपको 50 तक गिनती आ गई, फिर अपन मुख्य पॉइंट पर आते हैं समय प्रकरण में। अपन यहाँ आएंगे, अब समय प्रकरण में क्या है, गिनती प्रस्ताव 50 तक तो आनी चाहिए, यानी 60 तक तो आपको आनी चाहिए। क्योंकि 60 मिनट होती हैं, 60 सेकंड भी होती है ना, वो 12 बजे तक, 12 बजते हैं, 24 भी बज जाते हैं, तो इसलिए गिनती जरूरी है। मूल बात 12 तक ये अपन को संस्कृत में आनी चाहिए। बस जिसको ये आता है तो समय प्रकरण में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। समय प्रकरण, तो समय प्रकरण में बात यह है, इसको आप थोड़ा 2 मिनट में उतारो, सॉरी 5 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस 5 सेकंड में। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया गिनती का। अब देखिए समय प्रकरण में अपन पहला पढ़ेंगे बजे। तो बेटा बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं, वादनम।
सीता बजे को संस्कृत में वादनम कहते हैं। और ये वादनम अगर वाक्य होगा तो वो ये क्या कहलाएगा, वादनम का वादने हो जाएगा, वादनम का वादने। यहाँ पर दो बातें याद रखना है आपको कि सर अगर कोई वाक्य न हो तो बजे को अपन क्या कहते हैं, वादनम। अगर वाक्य में दिया जाता है परीक्षा में तो वो क्या कहलाता है, वादने कहलाता है। ये बात अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। बजे के बाद में आता है सवा। बजे के बाद में क्या आता है, सवा। सवा को संस्कृत में सपाद बोलते हैं। संस्कृत में सवा को क्या बोलते हैं, सपाद। क्या बोलते हैं, सवा को सपाद बोलते हैं। और सवा के बाद में आता है आधा यानी साढ़े। क्या आता है, साढ़े, साढ़े। साढ़े, साढ़े को संस्कृत में शारद बोलते हैं, सार्धम। शारद या सार्धम बोलते हैं। यानी आधा की घड़ी में साढ़े हो गए, इतने हो गए। और फिर लास्ट है पौन। क्या है, पौन। पौन को संस्कृत में पादोन बोलते हैं। अपन कहते हैं ना पौनी 1, पौनी 2, पौनी 3, पौनी 4, पौनी 5, पौनी 6 ऐसे। तो पौन को संस्कृत में पादोन बोलते हैं। तो ये गणित प्रकरण की साधारण स्थितियां हैं जो अपन को याद होनी चाहिए। दोबारा देखें, बजे को अपन क्या कहते हैं, वादनम। सवा को अपन क्या कहते हैं, संस्कृत में सपाद बोलते हैं। साड़ी को क्या बोलते हैं, साड़ी वो पहनने वाली साड़ी नहीं लड़कियों के लिए, ये साड़ी है यानी जो बज रहा है आधा, सार्धम बोलते हैं संस्कृत में। और पौन को क्या कहते हैं संस्कृत में, पादोन बोलते हैं। अब जिसको 12 तक जिसकी गिनती आती है तो वो अपन पहले पूर्ण बजाएंगे, फिर सवा बजाएंगे, फिर साढ़े बजाएंगे और फिर पौन बजाएंगे। ये होगा आने वाली वीडियो में, यानी कि कल। आप अच्छी से पढ़ना क्योंकि ये समय पर आता है आपके बोर्ड में 3 अंक का, जिसका ज्ञान आपको बहुत ही जरूरी है। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।